नमस्कार दोस्तों। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो एंट्रेंस देकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे ज़रूरी खबर आई है और ये समझिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं आप, ये उनके लिए तो ठीक है। जो नहीं देख रहे हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पूरी जानकारी आपको ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग करने की पढ़ाई के लिए दी जाती है, जेईई एडवांस के जो प्रयासों की संख्या 3 से घटाकर 2 करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि 5 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने कोर्स छोड़ने वाले याचिकाकर्ता छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जेईई एडवांस के प्रयासों की संख्या घटाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि 3 अटेम्प्ट से 2 किया जाए। इस पे उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। दरअसल हुआ यूं कि बोर्ड ने 5 नवंबर 2024 को प्रेस रिलीज के जरिए जेईई एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाई थी। जेईई एडवांस में बैठने की सीमा को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया और इसके कुछ दिन बाद ही 18 नवंबर 2024 को बोर्ड ने एक और प्रेस रिलीज जारी किया और अपने फैसले को वापस लेने की सूचना दी। बोर्ड ने जेईई एडवांस्ड अटेम्प्ट की लिमिट फिर से 3 से घटाकर 2 कर दी। 22 जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि आखिर ये 3 से 2 क्यों, 3 क्यों नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो पेश हुए सीनियर वकील के परमेश्वर ने पीठ से ये कहा कि पहले 3 प्रयासों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब मात्र 13 दिन के भीतर इसे रद्द कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से मनमाना है। 5 नवंबर को ये घोषणा की गई थी कि आप पात्र होंगे और हमने इस आधार पर फैसले लिए कि जो अब वापस नहीं किए जा सकते और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में भी अपने तरफ से बयान रखा। संयुक्त प्रवेश बोर्ड जो जेएबी की ओर से है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी पीठ ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पाया गया है इसमें कि नियमित इंजीनियरिंग जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें प्रवेश लेने वाले जो अपने छात्र हैं, अपनी बीटेक की पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय जेईई एडवांस परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और यह निर्णय छात्रों के हित में है और एक नीतिगत निर्णय के तहत ही लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसने सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की जो पीठ है, उन्होंने सुनवाई के बाद कहा कि 5 नवंबर 2024 की जो प्रेस रिलीज थी, उसमें छात्रों से ये वादा किया गया था कि उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में जो 12वीं की कक्षा जो परीक्षा दी थी, वे जेईई एडवांस में शामिल हो सकते हैं। यदि छात्रों ने, देखिए ये ध्यान से सुनिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2023, 2024 और 2025 में जो भी स्टूडेंट 12वीं की परीक्षा दिए वो जेईई एडवांस में शामिल हो सकते हैं। यदि छात्रों ने इस घोषणा के आधार पर अपने सिलेबस छोड़ दिए कि हम अब 3rd अटेम्प्ट की बजाय अब 2 अटेम्प्ट हो गया है, तो उन्हें ये समझना है कि वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो आपके पास ये मौका है। 18 नवंबर 2024 को इस वादे को वापस लेना उनके लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और जेईई के निर्णय की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाती है जिन्होंने 5 नवंबर 2024 और 18 नवंबर 2024 के बीच अपने कोर्स छोड़ दिए।
तो ये आप ध्यान दीजिए, जो भी छात्र हैं वो इस बात की जानकारी ले लीजिए, जो नहीं छात्र हैं और उनकी जानकारी में है उन्हें शेयर कर दीजिए। इस निर्देश के साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया। पीठ ने कहा कि हम जेईई एडवांस की प्रयास की सीमा को 2 साल या 3 साल तक सीमित करने के जो फैसले हैं, उसकी वैधता पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। यदि जेएबी ने 2 साल की सीमा तय की है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं मानी जा सकती। मतलब वो एक अलग केस है कि 2 से 3 साल की जाए या नहीं। यह आदेश उन छात्रों की याचिकाओं पर किया गया था जिन्होंने जेईई एडवांस के प्रयासों की सीमा 3 से घटाकर 2 करने के जेएबी के फैसले को चुनौती दी थी। और 5 नवंबर 2024 को जेएबी ने घोषणा की थी कि जेईई एडवांस के लिए 3 प्रयासों की अनुमति होगी, लेकिन 2 हफ्तों के भीतर 18 नवंबर 2024 को जेईबी ने अपना निर्णय पलटते हुए कहा कि केवल 2 प्रयासों की अनुमति दी जाएगी। और इसी को लेकर ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने बोला है कि 2023-2024 के बीच में जितने भी स्टूडेंट थे, उनको परीक्षा देने ही पड़ेंगे और आप दे सकते हैं। तो जेईई नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। और अब अगर आप इसमें शामिल हुए हैं, तो आप इसमें परीक्षा दीजिए और फिर से आपके पास ये मौका है, इसे जाने मत दीजिएगा। फिलहाल जिन लोगों के पास जानकारी पहुंची वो ठीक है, जो नहीं पहुंच पाई है, अगर आप देख रहे हैं और आपके जानकार में है, तो उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनका और साल बर्बाद ना हो सके। और जानकारी सही लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।